झारखंड के रहने वाले देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आईएएस की परीक्षा न केवल उत्तीर्ण की बल्कि पूरे देश के लोगों के बीच एक मिसाल के तौर पर उभरे। मध्यम वर्ग परिवार से आने वाले कलेक्टर ऋतुराज सिंह 2015 बैच के आईएएस अफसर हैं। इसके पहले वह भोपाल जिला पंचायत में सीईओ के पद पर कार्यरत थे। उनके पिता गोकुल प्रसाद सिंह साहेबगंज की रिफ्यूजी कॉलोनी में रहते हैं और एक रिटायर्ड सीआईटी हैं। उन्होंने दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी की। साल 2014 में यूपीएससी की परीक्षा में उन्हें 69वीं रैंक मिली और फिर 2015 बैच के आईएएस अधिकारी बन गए। आईएएस ऋतुराज ने बताया कि उनके पिता रेलवे में ग्रेड 3 के एम्प्लॉय थे और उनसे हमेशा बेहतर बनने को कहते थे। उन्होंने बताया कि शुरू में पढ़ाई में रुचि नहीं थी, लेकिन इंजीनियरिंग के दौरान इन्फोसिस की नौकरी में फेल होते रहने के बावजूद यूपीएससी की तैयारी में जुट गए और आईएएस बन गए। पल पल इंडिया न्यूज़ टीवी की टीम देवास कलेक्टर के कार्यालय पहुंची और उनसे बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं अरविंद चौक से। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़। पल पल इंडिया न्यूज़ की टीम आज ऐसे शख्स से बात कराएगी जो देवास जिले के कलेक्टर ऋतुराज सिंह हैं। हम बात करेंगे साहब ने कहां पर जन्म लिया, किस तरह से माँ बाप ने जो संस्कार दिए और आज यहाँ तक आने में उन्होंने कितनी मेहनत की और यहाँ आने के बाद अपने आप को वो कैसा महसूस कर रहे हैं और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या बोलेंगे। सर, पल पल इंडिया में आपका बड़ा स्वागत है। सर, थोड़ा सा परिचय आप बता दें। पल पल इंडिया ने कहाँ जन्म लिया था, कैसा कस्बा था आपका और कैसा रहा, और यहाँ आने के लिए आपने सबसे पहले क्या देखा था और सोचा था कि आज मैं कलेक्टर बनूँगा? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम ऋतुराज सिंह है और मेरा जन्म स्थान साहेबगंज जिला झारखंड में है। और मैं एक मिडिल क्लास पृष्ठभूमि से हूँ और मेरे फादर रेलवे के कर्मचारी रहे हैं और अब वह वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं। मदर हाउसवाइफ रही है। हम लोग 4 भाई बहन हैं और हमारी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा वहीं से 10वीं तक वहीं से हुई है। और 10वीं के उपरांत मेरी शिक्षा दिल्ली से हुई है और फिर मैंने वहाँ से आगे की 12वीं की पढ़ाई वहाँ से की। ग्रेजुएशन के लिए मैंने बीटेक बीआईटी बैंगलोर से किया है और तदुपरांत मेरी नौकरी इन्फोसिस मैसूर में लगी थी और फिर वहाँ से फिर मैंने लगभग 2 साल की नौकरी मैंने इन्फोसिस में किया और उसके बाद मैंने जॉब छोड़कर तैयारी शुरू की यूपीएससी की और 2014 में एग्ज़ाम लिखे। सर, यूपीएससी की तैयारी में किस तरह से आपने क्या सोच के पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की थी? देखिए, यूपीएससी की पढ़ाई में हर किसी की तैयारी थोड़ी डिफरेंट रहती है और वो उस हिसाब से तैयारी करता है। क्योंकि मैं बहुत स्क्रैच से तैयारी कर रहा था और मेरे पूर्व में मैंने कोई ख़ास तैयारी कर नहीं रखी थी और चूँकि मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था तो मेरे पास समय नहीं होता था कि मैं काम करूं। तो मेरे लिए यह बहुत अहम था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दूं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकूं। और इसलिए मैं जब मैंने तैयारी शुरुआत की थी तो मैं प्रयास करता था कि 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करूं पर डे। सर, दिल्ली में आपने पढ़ाई करी, प्राइवेट रूम लिया, किस खाना बनाते थे या टिफिन आता था, क्या रहता था कि आने वाली पीढ़ी ये देखे कि आपने क्या संघर्ष करा है? सर, इसमें भी मतलब सभी के अलग अलग विचार होते हैं, पर मेरा मानना ये है कि समय नहीं बर्बाद करना चाहिए और ख़ास करके कम से कम खाना बनाने में तो बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही एक अहम समय होता है, पल होता है, जहाँ पर दिन के 1 घंटे 1.5 घंटे मायने रखते हैं। तो मैंने यह डिसाइड किया था कि मैं टिफ़िन का खाना खाया करूँगा और टिफ़िन से रोज़ाना खाना आ जाता था और वही दिनचर्या रहती थी कि सुबह से शाम तक पढ़ाई की कोशिश करते थे, पढ़ाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के पढ़ाई किया। सर, जब आपने यूपीएससी निकाली और जब कितने नंबर आए थे, अब कैसी खुशी हुई थी आपको और आपके परिवार वालों को? ऑब्वियसली ये सभी का एक ड्रीम था। मेरा खुद का भी बहुत ड्रीम था, मेरे पेरेंट्स का भी बहुत ड्रीम था कि यूपीएससी तो निकाले, ऊपर से आईएएस बने। और आईएएस बनना मेरा एक सपना था और जब वो निकला तो बेशक पूरे परिवार को मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और मेरे ज़िंदगी का सबसे हसीन पलों में से एक। सबसे हसीन पल से सबसे पहले ज्वाइनिंग कहाँ थी, किस पोस्ट पे थी? सबसे पहले मेरी पोस्टिंग एज असिस्टेंट कलेक्टर रतलाम हुआ था और
वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली। उसके उपरांत फिर आगे के ज़िलों में सिंगरौली, फिर बड़वानी, भोपाल पोस्टिंग रहा। अब माँ चामुंडा ने आपको बुलाया, माँ चामुंडा की नगरी। सर सुना है आपको धर्म रुचि में हमने देखा है कि बड़ी आस्था है आपको ईश्वर के प्रति। जी, यह मेरा एक पर्सनल विचार है और मैं धार्मिक प्रवृत्ति का भी हूँ और माँ दुर्गा का रोज़ाना पूजा भी करता हूँ और यह मेरी सौभाग्य है कि मुझे देवास जैसे ज़िले में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। सर देखा गया है कि बेसिकली आप अधिकतर पढ़ाई पर और जो गरीबों की ज़मीन है जो आजकल महंगी हो रही है इस पर आप विशेष तौर से काम कर रहे हैं। जी, मेरा प्रयास है कि शासन के हित में काम किया जाए और जिस प्रकार से लोगों को इसमें सुविधा दिलाया जा सकता है उसमें प्रयास किया जाए। बहुत सारे गरीब निर्धन लोग हैं जिनको आवास प्रदान नहीं हो पा रहा है शहरी क्षेत्रों में, तो उनके लिए विशेष रूप से शासन के भी निर्देश हैं कि उनको पट्टा उपलब्ध करवा के उनको लाभ दिलाया जाए। तथा साथ ही जो पूर्व में जो सरकारी ज़मीन थी जिनका जो है सरकार के हित में रहना चाहिए, उनके भी हम लोग विशेष प्रयास करके उनको चिन्हित कर रहे हैं और उनको ढूंढ के निकाल रहे हैं। सर ऐसा सुना है हमने कि जब आप गांव में थे 10वीं क्लास में पढ़े थे तो एक लाल बत्ती आई थी, तो उसको देख के आपको घर वालों ने बोला था अंदर चले जाओ, क्या है पूरा बताएं सर। जी बिल्कुल, चूँकि जैसी पृष्ठभूमि है वहाँ पर IAS IPS लोगों की बड़ी मतलब वैल्यू दिया जाता है समाज में और लोगों को एक प्रतिष्ठित माना जाता है। तो मेरे जीवन का भी कहीं ना कहीं शुरुआत उसी चीज़ को देख के हुआ और हमारे घर के बगल में किसी का झगड़ा हो गया था और रात के समय SP साहब आए थे और उनको देख के सब डर जाते थे। तो मेरे घर में भी सबने कहा था कि आप तो चलो घर के अंदर आ जाओ, पता नहीं क्या हो गया है। तो मुझे लगा था कि ये ऐसा कौन सा शख्स आ गया है जो कि जिसको देख के पूरा मोहल्ला डर गया और सभी अंदर अंदर जाने को कह रहे हैं। तो मुझे बड़ा ही वो प्रभावित किया कि मुझे भी ऐसा ही बनना है जो जिसको देख के लोगों के मन में ऐसा लगे कि बहुत ही बड़ा आदमी आया हो। तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक बीज डला और ये कहानी की शुरुआत वहाँ से हुई। सर जो युवा हैं जो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर लिखते हैं पढ़ाई पे अधिकतर घर वाले बोलते हैं पढ़ाई पे, तो अब उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? ये बहुत अहम है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, मैं उनको मानता हूँ हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कहीं ना कहीं उनको अपने इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए और सदुपयोग करना चाहिए। 2-3 बेनिफिट्स हैं युवा पीढ़ियों को जो हम लोगों को नहीं हुआ करता था। एक तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बहुत तेज़ी से आप लोगों के पास बहुत सरल तरीके से इंटरनेट के माध्यम से मिल जाता है, और दूसरा आप बाई जनरेशनल भी आप हम लोगों से थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके अगर आप अपना रास्ता सही निर्धारित करेंगे और सही अपना मंजिल, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे तो बेशक आप जो भी अपने जीवन में लक्ष्य तय करे उसको पाने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। देखिए टिफिन का खाना खा के पढ़ाई करी और आज कलेक्टर हैं, अभी भी खाने का कोई फिक्स नहीं होता किस टाइम खाना है, क्योंकि जनसुनवाई में हम लोग देखते हैं किस तरह बैठे रहते हैं, लेकिन सिर्फ गर्म खाना मिले वो बेहतर है। सर सुना है आपको कोई पुराने गाने बेहद पसंद हैं, इनको आप गुनगुनाते भी रहते हैं? हाँ, मतलब जनरली मेरा कुछ दिनचर्या मेरी लाइफ में फ़िक्स है और शाम को मैं कोशिश करता हूँ कि आधा घंटा मैं म्यूज़िक को दूँ और कहीं ना कहीं मन शांत होता है, रिलैक्स होता है और पुराने गाने से आत्मसात होने से अच्छा भी लगता है और यह आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए कलेक्टर साहब ने 2 चीज़ बहुत अच्छी बोली है। एक तो ईश्वर के प्रति विश्वास, आस्था, जो माँ भगवती की कृपा से आज यहाँ बैठे हो, माँ भगवती की पूजन आराधना नियम से करते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब नियम और संयम इनकी ज़िंदगी में है और दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शाम को आते हैं तो 1-2 गाने पुराने गुनगुनाते हैं और गाते हैं और सुनते हैं ताकि दिन भर की थकान उनकी दूर जाती है। साहब एक बड़ा अहम सवाल था कि जिस तरह से आप रूटीन वर्क करते हैं और रूटीन में जो आपके पास आते हैं जो कई समस्या लेके आते हैं, कितनी आपने समस्या ली, उनको कितना सुकून मिलता है आपको समस्या? ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो मेरे पास लोग आते हैं उनके समस्याओं का निराकरण हो सके और इसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए सुव्यवस्थित एक सिस्टम यहाँ पर डेवलप कर सकूँ
और उनका पूरा जो है निराकरण और मॉनिटरिंग किया जा सके। और इसके लिए रेगुलर इसकी समीक्षा की जाती है और मेरा प्रयास रहता है कि टाइम से जो भी व्यक्ति आए, और ख़ास करके जो दूरस्थ स्थान से मेरे पास आता है तो मैं उसको अपने स्पेशल मैं इस पे मार्क करके रखता हूँ और उसकी लगातार समीक्षा की जाती है और यह प्रयास किया जाता है कि ऐसे जो गरीब लोग हैं हमारे पास आते हैं कोई समस्या के लिए, उनको त्वरित निराकरण किया जा सके। तुरंत निराकरण। सर एक सवाल था सर, शादी कौन से सन में हुई थी और क्या जीवन है आपका शादी के बाद, बच्चे वगैरह लेके थोड़ा जी मेरी वर्ष 2017 में विवाह हुआ था और अभी हमारी एक संतान है जो लगभग 3-3.5 साल का है। और भाभी जी हाउस वाइफ है? जी अभी वो सॉफ्टवेयर में काम करती हैं और वर्क फ्रॉम होम करती हैं। सर कैसा समय दे पाते हैं आप बीवी और बच्चों को? समय रात को 9 बजे के बाद 1-1.5 घंटा दिया जाता है उनको। रात को 1-1.5 घंटा दिया जाता है, ऐसा कहना है देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह का। सर एक छोटा सा माँ चामुंडा के आप बड़े भक्त हैं और माँ कह रहा हूँ सर, इस बार नवरात्रि का कुछ दिनों बाद सीजन आने वाला है, क्या विशेष रहेगा माँ चामुंडा के श्रद्धालुओं के लिए माँ की टेकरी पर? पहले तो ये जिला देवास के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हर वर्ष हम लोग करते आ रहे हैं उससे बेहतर किया जाए। माँ चामुंडा की टेकरी को सजाने के लिए ऑलरेडी काम चालू हो गया है और इस बार स्थायी रूप से लाइट्स की व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है और कुछ दिनों में पूरा परमानेंट लाइट्स, डेकोरेटिव लाइट्स उसमें लग जाएंगे। दूसरा, श्रद्धालुओं के आने और जाने की जो व्यवस्था है उसमें सुचारू ढंग से अभी इस पे एक विस्तृत बैठक की जाएगी और पिछले वर्ष से क्या उसमें बेहतर की जा सकती किया जाएगा। और सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे ज़िले में जो देखी जाती है वो ट्रैफिक को लेके होता है और हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों को कम से कम चलना पड़े और ट्रैफिक की सुव्यवस्था हो और लोग एक सुगम दर्शन करके वापस जा सके। इसको जितना बेहतर किया सकता है हम लोग अभी सभी के साथ बैठकर एक फुल फ्लेजेड मीटिंग करेंगे और पिछले साल से जो भी व्यवस्था है उसे कई गुना अच्छा करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये थे हमारे साथ देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह, जिन्होंने साफ तौर से बच्चों को सभी के लिए बोला है समय बड़ा मूल्य है, समय का ध्यान रखें और जो समय है वापस नहीं आएगा, निरंतर काम करते रहें। मेरे कैमरा सहयोगी कुणाल के साथ अरविंद चौक से पल पल इंडिया देवास। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़, हर पल आपके साथ।